भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गांगुलपारा पहुंच मार्ग, गुणवत्ताहीन तरीके से कराया जा रहा निर्माण कार्य, प्रशासन मौन, जिम्मेदार कौन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार परिवहन संरचना पर बहुत कार्य कर रही है, जिसके चलते वे ग्रामीण दूरस्थ इलाकों को भी शहरी मुख्य मार्गों से जोड़ने की कई योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य में लीपापोती कर शासन को बड़ा चूना लगा रहे हैं। जी हां, ऐसा ही मामला बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टेकाड़ी के गांगुलपारा से सामने आया है, जहां मछुआ तालाब से गांगुलपारा जा रही लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य सुदूर सड़क योजना से कराया जा रहा था। लेकिन रोड पर किए गए कार्य को देखकर प्रतीत होता है कि कार्य एजेंसी ने संबंधित विभाग अधिकारियों से मिलीभगत कर कार्य में नियमित लीपापोती की है, जिसका नजारा आप हमारे द्वारा चलाई जा रही वीडियो में देख सकते हैं। जानकारी मिलने पर हमारे द्वारा रोड का परीक्षण किया गया, जहां देखा गया कि गुणवत्ताहीन निर्माण सामग्री, मटेरियल में कमी और रोड के पैरामीटर में कार्य नहीं किया गया है। अभियांत्रिकी भाषा में ना तो रोड में स्लोप व्यवस्थित बनाए गए हैं और ना ही साइड शोल्डर भरे गए हैं। वहीं महज 3 किलोमीटर के निर्माणाधीन सड़क पर तकरीबन 3 से 4 छोटे पाइप पुलिया है, लेकिन उन्हें देख प्रतीत होता है कि बरसात में पानी रोड के ऊपर से ही जाएगा, बल्कि समूची रोड बरसात के दिनों में कीचड़ से सनी नजर आ सकती है। इस संबंध में जिम्मेदार नागरिक और बिरसा ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र इनवाती ने हमसे बात की, जहां उन्होंने रोड की वास्तविक स्थिति से हमें परिचित कराया। साथ ही बताया कि पूर्व विधायक मंत्री श्री रामकिशोर कावरे द्वारा इस रोड के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन वर्तमान कार्य एजेंसी और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते रोड का निर्माण कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि जंगली इलाका होने की वजह से ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और वर्तमान में बनी रोड को देखकर लगता है कि यह समस्या और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि बरसात के दिनों में ना तो गाड़ी यहां से चल पाएंगी और ना ही यह मार्ग पैदल चलने लायक बचेगा। उन्होंने बताया कि रोड के निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है और बोल्डर का उपयोग भी पानी के बहाव के लिए नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में रोड में पानी जमने की संभावना प्रबल है। साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले में संज्ञान लेकर वस्तु स्थिति का जायजा लेकर रोड के निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्वक कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में जब हमारे द्वारा निर्माण कार्य इंजीनियर नागेंद्र ध्रुवे से बात करनी चाहिए गई, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर फोन काट दिया। इस न्यूज के माध्यम से हम जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि भोले भाले आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय की ओर ध्यान देकर उन्हें सरकार की योजनाओं का उचित ढंग से लाभ दिलाया जाए, वहीं दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाए। फिलहाल देखिए पूरी खबर। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम है सत्येंद्र इनवाती और मैं बिरसा ब्रिगेड जिला अध्यक्ष बालाघाट से। आज हमारे गांव तक एक मामला सामने आया था, जहां पर गांगुलपारा में एक रोड का निर्माण हुआ है, सुदूर रोड जिसको बोलते हैं, जो ग्राम को मतलब मुख्य धारा से जोड़ती है शहरों के साथ में। तो उस रोड के संबंध में कुछ जानकारी दीजिए, कैसा क्या काम चल रहा है और किस तरह से इस रोड में धांधली बरती जा रही है यहाँ के जो ठेकेदार है उनके द्वारा। जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो विधायक महोदय नानू कावरे जी थे, उनके समय में 38 लाख रुपए का विधायक निधि से सेक्शन हुआ था यहाँ पे फंड सुदूर सड़क के लिए, जो कि मछुआरा समिति गांगुलपारा से लेकर के अंदर जो आदिवासी बस्ती है गांगुलपारा, महज 3 किलोमीटर का सफ़र है। इसमें सुदूर सड़क के लिए रोड बनाई जा रही है, किंतु देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से मटेरियल यहाँ पे डलना चाहिए वो मटेरियल यहाँ पे डल नहीं रहा है। मुरुम मिट्टी डाली जा रही है। बारिश के समय में यदि ग्रामीण वहाँ से आना जाना करेंगे तो महज ये रोड पूरी बर्बाद हो जाएगी और जो मट्टी पलित हो जाएगी। मतलब जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप 38 लाख रुपए आदिवासी एरिया में आप सड़क बनाने के लिए पैसा फंड विधायक निधि से खर्च कर रहे हैं, तो उसको एक अच्छी सड़क बनाए। आप सुदूर सड़क बना तो रहे, लेकिन सुदूर सड़क को ऐसे बनाइए ताकि वो बरसात के समय भी आना जाना कर सके। इमरजेंसी में यदि कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए या फिर किसी जंगली जानवर के शिकार यदि आदिवासी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ना तो 4 व्हीलर घर वहाँ से बाहर आ पाएगी, ना 2 व्हीलर बाहर आ पाएगी, या ना कि 108 एम्बुलेंस वहाँ से बाहर आ पाएगी। ऐसी स्थिति में आदिवासी लचर स्थिति में आ गया कि अब वो करेगा क्या। तो इसलिए हमको जानकारी मिली थी, इसलिए हम आपको माध्यम से ये जानकारी आपको अवगत कराएं। जिस तरीके से आपने बताया कि जो पूर्व विधायक थे यहाँ पे, उनके द्वारा इस रोड को सैंक्शन किया गया, तो वर्तमान में इसकी जो हालत है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब वर्तमान स्थिति में जो यहाँ का इंजीनियर है और जो ठेकेदार है, इनकी लापरवाही बरती जा रही है। प्लस यहाँ पे जो सरपंच है, क्योंकि जो विधायक निधि का जो फंड आता है वो पंचायत के थ्रू यहाँ पे काम किया जाता है। सरपंच सचिव भी इसमें सम्मिलित है? जी, इसमें सरपंच, सचिव, ठेकेदार एवं जो ई है और इंजीनियर RES विभाग इसमें जिम्मेदार है इस लचर कार्रवाई को लेकर के। क्या मांग चाहते हैं, अगर आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती और अगर काम अगर तरीके से नहीं होता है यहाँ पे पूर्ण गुणवत्ता के साथ, तो आगे क्या कदम उठाई जाएगी आपके द्वारा? हमारी मांग ये है कि इस पर जो 38 लाख रुपए का जो फंड सेक्शन हुआ है और जो लचर कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है, उस रोड को
पुनरावृत्ति करके उस पर अतिरिक्त फंड और रिलीज़ किया जाए। और यहाँ पे लगभग ऐसे 7 पुल बड़े पुल बनते हैं जिसके कारण वहाँ गांव के लोग बाहर नहीं आ पाते। तो सबसे पहले हमारी एक ही मांग है कि आप सबसे पहले पुलों का निर्माण करिए। आप बड़े पुल के लिए पैसा सेक्शन करके पुल निर्माण करिए, तत्पश्चात आप सुदूर सड़क यहाँ पे निर्माण करिए, ताकि गांव के लोग तो इतने होशियार है कि रोड खुद ही बना लेंगे, लेकिन उनका कहना यह है कि हमें पुलिया चाहिए। बारिश के समय हम गांव से नाले ढोडे होने के कारण हम गांव के बाहर नहीं आ पाते, हमें सबसे पहले पुलिया चाहिए, उसके बाद सड़क चाहिए। किस कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन काम किया जा रहा है रोड का? जानकारी मिली कि प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से यहाँ पे ठेका लेकर के मुरुम डलाने का काम चल रहा है।